वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 में स्टार्ट करवा रही हूँ। 7.1 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। एक ही मेथड से स्टार्ट वाले क्वेश्चन 1 को अगर आप देख लेंगे, इसमें मैं जो मेथड लगाऊंगी वही तमाम क्वेश्चंस में हम लगाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है, बाय द मेथड ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड को यूज़ करते हुए प्रूव द फॉलोइंग व्हेन n इज़ एन इंटीजर। इसको प्रूव करें। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैथ के जितने भी फार्मूलाज होते हैं ना, तो वो उनको मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए ही बेसिकली प्रूव करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी समटाइम पेपर में आ जाती है। अक्सर कहा जाता है कि डिफाइन मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को बड़े ही आसान तरीके से लिखा है। देखिए, इसी तरह ये सारे स्टेप्स हमने क्वेश्चंस में करने हैं। ये मैथमेटिकल इंडक्शन है। स्टेप 1 क्या होता है कि हम स्टेटमेंट को कहते हैं कि ये n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अभी हम क्वेश्चंस में प्रूव भी करेंगे कि n इज़ इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट कैसे ट्रू है। स्टेप 2 क्या होता है कि हम सपोज कर लेते हैं कि स्टेटमेंट n इज़ इक्वल टू k, यानी कि हमने पहले 1 पुट किया, फिर हम 2 3 4 5 6 नंबर नहीं पुट करते। हम कह देते हैं कि कोई सा नंबर है k। हम सपोज करते हैं कि वो स्टेटमेंट जो है k के लिए ट्रू है। अगर वो k के लिए ट्रू है तो फिर हमें उसे प्रूव करना पड़ता है। प्रूव डैट इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। तो अगर हम k के लिए उसको सपोज करें ट्रू है, तो फिर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम उसको ट्रू प्रूफ करते हैं। तो ये है बच्चों मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके 3 स्टेप्स हैं। इन 3 स्टेप्स को ही हम क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों आपने देखना है पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले कर रहे हैं। तो इसमें ये गिवन है 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n इज़ इक्वल टू n + 1/2। तो बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन हमने इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं इसको MI लिख रही हूँ, मैथमेटिकल इंडक्शन इसका मतलब होता है। तो सबसे पहला स्टेप, अभी जिस तरह मैंने डेफिनेशन में बताया कि पहला स्टेप क्या होता है, इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। तो हमने n क्या करना है, 1 पुट करना है। अब पुट कैसे करना है, देखेंगे ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड है। इसमें जहाँ n है ना, मैं लेफ्ट साइड पे उसी में पुट कर रही हूँ। और राइट साइड में ये यहाँ पे n है, यहाँ पुट कर देंगे n की जगह पे 1, फिर 1 + 1/2। तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये 1 इसी तरह लिख लें, 1 और 1 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 तो इस 2 से कैंसिल आउट, बाकी क्या रह गया, 1 ही रह गया। सो प्रूव हो गया इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। तो लास्ट पे नीचे ये लाइन लिख देंगे, इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। तो पहला स्टेप हो गया कि स्टेटमेंट, पहला स्टेप तमाम क्वेश्चंस में इसी तरह करना है कि n इज़ इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, सपोज करना है कि n इज़ इक्वल टू k के लिए ट्रू है और प्रूव करेंगे k प्लस 1 के लिए। स्टेप 2, सपोज n इज़ इक्वल टू k, इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। अब हमने ये सपोज कर लिया, तो इसके अंदर जहाँ जहाँ n है स्टेटमेंट के अंदर k पुट कर देंगे। बच्चों लेफ्ट साइड पे पहले मैं पुट कर रही हूँ 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन। तो लास्ट पे n था, n की जगह पे क्या आ जाएगा k। यहाँ पे n इंटू n + 1 था, तो ये आ जाएगा k + 1/2। और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि स्टेप 3 में हमने प्रूव करना है ना, यहाँ तो हमने सिर्फ सपोज करना है। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट इसका स्टेप 3। तो स्टेप 3 क्या होगा, पुट n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे अब हमने k प्लस 1 पुट कर देना। एक दफ़ा देख लें, यहाँ k प्लस 1 यहाँ पे k प्लस 1 आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर अब पुट कर रही हूँ इक्वेशन जो हमारा गिवन क्वेश्चन था उसमें। तो 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन, लास्ट पे n था, यहाँ पे इसकी जगह पे k प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे इज़ इक्वल टू n की जगह पे k प्लस 1 और फिर n + 1 था, तो n की जगह पे k प्लस 1 और फिर +1 डिवाइडेड बाय 2। ये इक्वेशन बन गई। अब जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया बच्चों, सपोज करना है k के लिए और प्रूव करना है k + 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखें, अब अगर मैं यहाँ पे एक और टर्म इसकी इससे पिछली टर्म लिखूँ, k + 1 की पिछली टर्म क्या होगी, k होगी। मैंने यहाँ पे इससे पिछली टर्म लिख दी, इसमें से एक कम करेंगे इसकी पिछली टर्म बन जाएगी, एक और कम करें k - 1, इससे पिछली टर्म है यहाँ अप टू सो ऑन प्लस k और फिर ये पिछली टर्म। ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमने ना 1 को इसके अंदर पुट करना है यूजिंग 1 इन 2। यहाँ पे आके आपने ये वाला एक स्टेप करना है तमाम पार्ट्स में इसी तरह यूजिंग 1 इन 2, 1 को 2 में यूज़ करना है। देखें यहाँ पे 1 + 2 अप टू सो ऑन k तक, ये जो सारी टर्म है ना, इस सारे की जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड्स लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल बना दूँ तो इसका मतलब है ये k + 1 के लिए ट्रू है, और k + 1 के लिए ट्रू है तो मतलब k के लिए भी ट्रू है, प्रूव हो जाएगा। तो इस सारे की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो k + 1 एज इट इज़ रहेगा, बाकी इस की जगह पे पुट कर सकते हैं k + 1/2 और प्लस ये वाला k + 1 एज इट इज़।
और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 और 1, ये 2 आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू तो इसी तरह। तो यहाँ पे k प्लस 1 और 1 2 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे अब एलसीएम ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका एलसीएम लेती हूँ। तो बच्चों देखिए मैंने नेक्स्ट यहाँ पे एलसीएम लिया, इसके साथ 2 आ गया। अब इन क्योंकि हमने दोनों को सेम बनाना है तभी प्रूव होगा। दोनों में से देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, k प्लस 1 दोनों में है, कॉमन आ गया, अंदर k प्लस 2 रह गया, तो k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे भी सेम वैल्यू हो गई, तो k प्लस 1 और साथ k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो लास्ट पे लिख देंगे हैंस इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। प्रूव हो गया कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो बिल्कुल सेम यही सारे स्टेप्स हम इसके बाकी तमाम क्वेश्चंस में करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 1 स्क्वायर यहाँ पे फिर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सोन n स्क्वायर, और यहाँ पे ये फॉर्म गिवन है फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल देन 1। मतलब आप n 1 पुट कर सकते हैं, 1 से बड़ा कोई भी नंबर, वो हम k और k प्लस 1 की फॉर्म में पुट करते हैं 1 से बड़ा नंबर। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट को प्रूव 1 के लिए देखना होता है कि स्टेटमेंट प्रूव करनी होती है ट्रू है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, स्टेप 1 यही है। यहाँ से बाकी टर्म्स मैं नहीं ले रही, सिर्फ ये वाली जिसके अंदर n आ रहा है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 पुट कर दें, तो 1 प्लस 1, यहाँ पे 2n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे 1 इसी तरह 1 और 1 ऐड किया 2, और यहाँ पे ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे इसकी कटिंग की जा सकती है, 3 2s आर 6, तो बाकी ये जो 2 बचा इस 2 से कट गया, सो 1 किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो लास्ट पे हमने इस तरह से ये लाइन लिख देनी है, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमने इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे k नहीं ये 1 है, ये 1 आपने लिखना है बच्चों। नेक्स्ट हम इसका स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में हमने सपोज करना है कि स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू k के लिए, और फिर उसको k प्लस 1 से प्रूव कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो लिखते हैं ना सपोज n इज इक्वल टू k, तो ये था हमारा गिवन क्वेश्चन, इसके अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ पे 1 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सोन, यहाँ पे अप टू सोन प्लस n की जगह पे यहाँ k स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे n क्योंकि n स्क्वायर था, और जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k आ जाएगा, k यहाँ पे k प्लस 1, फिर 2n था तो ये 2k प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि आगे हमने जब n इज इक्वल टू k प्लस 1 वाली इक्वेशन बनानी है वहाँ पे इस 1 को पुट कर देना है। तो अब हम सपोज करते हैं, सपोज तो कर लिया है, अब हमने क्या पुट करना है स्टेप 3 में, n इज इक्वल टू k प्लस 1। स्टेप 3 पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो देखें ये है हमारा गिवन क्वेश्चन, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे अब क्या पुट कर देना है, k प्लस 1 पुट कर देना है। तो अभी मैं यहाँ पे पुट करती हूँ बच्चों, ये बनेगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू सोन, फिर प्लस n की जगह यहाँ पे n स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1, और फिर n प्लस 1 है तो यहाँ पे k प्लस 1 और ये प्लस 1 साथ इसी तरह आ जाएगा। फिर 2n प्लस 1 था तो 2 इसी तरह n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर देंगे, और फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे हमने एक काम करना है कि ये जो k प्लस 1 का स्क्वायर है ना, इससे पिछली टर्म इसमें से एक माइनस करें तो वो बनती है k स्क्वायर, इसको लिखना है। और इसकी रीज़न मैंने पहले भी बताई थी क्यों लिखनी है, क्योंकि 1 को 2 में पुट करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये k स्क्वायर वाली की जगह पे हमने ये पुट करके दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे आगे पेज पे जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। एक तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, और दूसरा 1 को 2 में इस सारे की जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सारे की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये स्टेप मैंने इस तरह से लिख लिया है, 1 को 2 में पुट किया तो यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर की जगह इक्वेशन 1 में जो वैल्यू थी वो पुट की, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे दोनों साइड्स को इक्वल बनाना है, तभी प्रूव होगा कि k प्लस 1 के लिए ट्रू है। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आ जाएगा 6, और यहाँ पे इस सारी वैल्यू को इसी तरह लिख लेते हैं k इंटू k प्लस 1, और फिर 2k प्लस 1, और इस वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा 6 इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर।
और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करनी, इस सारी वैल्यू को हम इसी तरह ही लिख लेते हैं। k+1, k+2, k+, यहाँ पे 2k+3 है, इसको लिख लेंगे इसी तरह ही। अब यहाँ पे इस साइड पे देखें, एक तो ये वैल्यू, दूसरी ये, इन दोनों में से कॉमन क्या है, k+1 है। k+1 कॉमन, और मैंने 6 को भी बाहर लिख लिया है, तो अंदर क्या वैल्यू बचती है, यहाँ से k+1 बाहर चला गया, तो एक तो k रह गया और दूसरा 2k+1 रह गया। यहाँ पे 6 रह गया और साथ अंदर k+1 रह गया, क्योंकि एक तो हमने कॉमन ले लिया और ये इसी तरह ही साथ चलता आएगा। इसको मैंने लिखा नहीं है क्योंकि नहीं, यही वैल्यू आनी है, हमने ये यहाँ पे बनानी है। अब यहाँ पे क्योंकि ये बनानी है तो अब k को अंदर मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, k+1/6 इसी तरह, और k को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 2k² + k आ जाएगा। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6k + 6 1s are 6, और यहाँ इक्वल में वही वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे, k+1/6। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, 6k + k, ये 7k + 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे k+1/6 तो बन रहा है, k+2 और 2k+3 बनाना है बच्चों हमने। देखिए यहाँ पे मैं अगर ये टर्म लिखूँ, यहाँ पे क्योंकि क्या है, k+1 है, k+2 है और 2k+3/6, ये फॉर्म बनानी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम फैक्टर्स बना लें तो फिर ये फॉर्म बन सकती है। तो k+1/6 को मैंने एज इट इज़ लिख लिया, और यहाँ पे इसके बनाते हैं फैक्टर्स, दो ऐसे नंबर्स जिनको 6 2s are 12 आए और प्लस माइनस करने से 7 आए, तो ये फैक्टर्स बन सकते हैं 4k + 3k, क्योंकि 4 3s are 12, 4k में 3k ऐड करें तो ये 7k भी बनता है, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। और यहाँ पे k+1/6 तो इसी तरह, यहाँ पे इसके फैक्टर्स, तो इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2k अंदर रह जाएगा k, और 2 2s are 4, यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो k + 3 2s are 6, ये आ जाएगा। तो अब ये सेम वैल्यू बन चुकी है, जस्ट हम कॉमन लेते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन देखें तो क्या है, k+2 है और अंदर क्या रह जाएगा, 2k + 3, और इस साइड वाली वैल्यू ये वाली। अब लास्ट में हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले k+1, फिर k+2 और फिर 2k + 3, और ये 6 होल के साथ था, मैंने इस तरह ये 6 को डिवाइड में लिख दिया, और इस साइड पे भी यही वैल्यू है, k+1, ये ब्रैकेट का साइन है, फिर k+2 और 2k + 3 डिवाइडेड बाय 6। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यही हमने कंडीशन प्रूव करनी थी कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं तो फिर स्टेटमेंट ट्रू होगी। लास्ट पे लिख देंगे हैंस इट इज़ ट्रू फॉर n = k+1, k+1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह बच्चों। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।